Good morning, my dear students, class UKG, class first and second सब्जेक्ट हिंदी। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम सब संयुक्त वर्ण के विषय में पढ़ चुके हैं। आज हम सब संयुक्ताक्षर शब्द के विषय में पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले संयुक्त वर्ण के विषय में एक बार फिर से देखते हैं। संयुक्त वर्ण देखिए, जैसे आपको संयुक्त वर्ण ज्ञान है, छ, त्र, ज्ञ और स्र को संयुक्त वर्ण कहते हैं। इसके पहले की वीडियो में पढ़ाया जा चुका है, लेकिन एक बार फिर से ध्यान कराते हुए देखते हैं। आधा कप प्लस खटकोण वाला ख इक्वल छतरी वाला छ, यानी कि आधा क और स से मिल करके छतरी वाला छ बनता है, और आधा त र से मिल करके त्र बनता है, और आधा ज और ञ से मिल करके ज्ञ बनता है, ज्ञानी वाला, और श और र से मिल करके स्र बना हुआ है। तो इससे या इन वर्ण से या कहें अक्षर से बनने वाले एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में एक एक शब्द लिखे हैं। देखिए, जैसे छ से वृक्ष, इसमें वृक्ष जब हम लिखते हैं तो छतरी वाले छ का प्रयोग हुआ है। और त्र जैसे नेत्र, पात्र, यहाँ ज्ञ है ज्ञानी, ज्ञान, अज्ञानी। यहाँ देखिए स्र है श्री, श्रीमान, श्रम, श्रीमती, परिश्रम। तो प्यारे बच्चों, इन चार वर्णों से बने हुए शब्द को भी संयुक्ताक्षर शब्द कहते हैं। कोई भी शब्द आप कहीं लिखते हैं या लिखा पाते हैं, यदि इन चार अक्षरों का प्रयोग हुआ हो तो आप जानिए कि ये भी संयुक्ताक्षर शब्द है। वृक्ष, नेत्र, ज्ञान और श्रम। चलते हैं संयुक्ताक्षर शब्द पर। यहाँ देखते हैं, पहले इसे भी थोड़ा समझ लेते हैं, जान लेते हैं, तब इसे पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, किसी शब्द में यदि आधा अक्षर आता है या लिखा जाता है तो उसे संयुक्ताक्षर शब्द कहते हैं। जैसा कि ब्लैक बोर्ड पर लिखा गया है। ध्यान ये दें कि कोई भी आधा अक्षर हो, या तो इन चार अक्षरों या वर्णों से बने हुए शब्द को संयुक्ताक्षर शब्द कहते हैं। देखिए, अच्छा, इसमें च जो है आधा है, अ है, च है, छ है, छ पर आ की मात्रा है, अच्छा। अच्छा को देख करके इक्वल के आगे दो बार अच्छा अच्छा लिखना है। और उसके नीचे देखिए स है, आधा च है, पूरा च है, आ की मात्रा है।
मिलाकर पढ़ेंगे सच्चा। क्या पढ़ेंगे? सच्चा। सच्चा को देख करके इक्वल के आगे अच्छा के सीधे सीध पर एक बार और फिर अच्छा के सीध पर सच्चा को देख करके यानी कि 2 बार सच्चा सच्चा लिखेंगे। सभी शब्द जैसे मैं यहाँ लिखा हूँ एक लाइन में सीध में है, उसी तरह से आपको भी सीध में लिखना है। लेकिन ध्यान ये दें, ऊपर के शब्द को देख करके नीचे तक नहीं लिखना है। यहाँ बगल से जो शब्द लिखे गए हैं इक्वल के पहले, इनको देख करके इक्वल के आगे 2 बार लिखना है। प्यारे बच्चों, चलते हैं अगले शब्द पर। देखिए, ब है, आधा च है, पूरा च है, आ की मात्रा है, बच्चा। बच्चा को देख करके इक्वल के आगे 2 बार आपको बच्चा बच्चा लिखना है, जैसा कि ऊपर लिखा गया है और लिख करके बताया गया है और बताया भी जा रहा है। चलिए अगले शब्द पर चलते हैं। क है, आधा च है, पूरा च है, आ की मात्रा है, मिलाकर पढ़ेंगे कच्चा। कच्चा को देख करके ऊपर की तरह 2 बार शब्द के सीध पर शब्द लिखना है। अगला शब्द नीचे, कच्चा के नीचे बंदर। ब है, आधा न है, द है, र है। क्या है? ब है, आधा न है, द है, र है। मिलाकर पढ़ेंगे बंदर। बंदर को इक्वल के आगे 2 बार बंदर बंदर लिखना है। बंदर के नीचे देखिए अ अक्षर है, आधा न है, द है, र है। अंदर। अंदर को देखकर इक्वल के आगे 2 बार अंदर अंदर लिखना है। यहाँ देखिए अंदर के नीचे स है, स पर छोटे ऊ की मात्रा है, न है, आधा न है, द है, र है। मिलाकर पढ़ेंगे सुंदर। क्या पढ़ेंगे? सुंदर। सुंदर के आगे इक्वल के आगे 2 बार सुंदर सुंदर आपको लिखना है। चद्दर। देखिए च है, आधा द है, र है, च है, आधा द है, फिर पूरा द है, फिर र है। मिलाकर पढ़ेंगे चद्दर। चद्दर के आगे यानी कि इक्वल के आगे आपको चद्दर चद्दर 2 बार लिखना है। नीचे ख है, आधा द है, फिर पूरा द है, फिर र है। खद्दर। खद्दर को देख करके आपको इक्वल के आगे 2 बार लिखना है। ये रहे आपके। देखिए इन शब्दों में कहीं न कहीं आधे अक्षर का प्रयोग किया गया है। जिन शब्द में आधे अक्षर का प्रयोग होता है उसे संयुक्ताक्षर शब्द कहते हैं। या फिर आधे अक्षर का प्रयोग न हुआ हो लेकिन उस शब्द में छत्री वाला छ या त्रिशूल वाला त्र या ज्ञानी वाला ज्ञा या श्रीमान वाला श्र, यदि इन चारों वर्णों का प्रयोग किया जाता है या हुआ है तो भी वे शब्द संयुक्ताक्षर शब्द कहलाएंगे। तो देखते हैं प्यारे बच्चों, अब चलते हैं इसके आगे। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं और इनमें भी सभी शब्द में कहीं न कहीं आधे अक्षर का प्रयोग किया गया है। देखते हैं और समझते हैं। जैसे द है, द पे छोटी की मात्रा दिल, और ल है, ल पर बड़ी की मात्रा, मिलाकर पढ़ेंगे दिल्ली। क्या पढ़ेंगे? दिल्ली। अब दिल्ली की सीट पर इक्वल के आगे आप 2 बार दिल्ली दिल्ली लिखेंगे। सेम जैसा कि ब्लैक बोर्ड के इस साइड में बताया गया, सेम वैसे आपको लिखना है। तो देखते हैं दिल्ली के नीचे लिखा गया है बिल्ली। बिल्ली को देख करके दिल्ली के नीचे 1 बार बिल्ली, फिर दिल्ली के नीचे 1 बार बिल्ली, यानी कि 2 बार लिखना है। फिर देखते हैं पिल्ली, उसके नीचे गिल्ली। जैसा कि आप जानते हैं छोटे बच्चे गिल्ली डंडा अधिक खेलते हैं,
और अपने इस खेल से परिचित भी हैं। बताने पर तुरंत जान गए होंगे, गिल्ली डंडा का नाम लेते ही जान गए होंगे। तो देखते हैं, गिल्ली के नीचे है तिल्ली। तिल्ली हमारे आपके खेतों में बोई जाती है और उसका दाना सफ़ेद सफ़ेद होता है, गुड़ में डाल देने से बन जाता है, इसे तिलवा कहते हैं। आप लोग खाए होंगे बेटा। देखते हैं अगले शब्द पर, तिल्ली के नीचे लिखा गया है सिल्ली। सिल्ली, बर्फ़ की सिल्ली आप लोगों ने देखा होगा। और सिल्ली के नीचे है झिल्ली। झिल्ली यानी पॉलीथीन। हम सब मार्केट से, बाज़ार से या दुकान से सामान किसमें लाते हैं और दुकानदार किसमें सामान को देता है? झिल्ली में। तो प्यारे बच्चों, आज हम सब संयुक्त वर्ण और संयुक्ताक्षर शब्द के विषय में पढ़ें। अगली वीडियो में आगे से बताया जाएगा। आज के लिए थैंक यू।